आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पदार्थ के विचुंबकन के लिए चुंबकीय बल की आवश्यकता है। पहला धारणशीलता की, दूसरा निग्राहिता की, तीसरा ऊर्जा हानि की और चौथा शैथिल्य की। तो दोस्तों, चुंबकीय बल की आवश्यकता हमें कब आरोपित होती है? जब हमें पदार्थ को विचुंबकन करना है। मतलब आपने पहले कोई पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण वो पदार्थ क्या हो गया, चुंबकत्व को धारण कर लिया। मान लेता है कि लोहा रखा, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण क्या हुआ, उसके परमाणु अणु एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो गए और समांतर हो जाने के कारण उनके भीतर क्या हो गया कि जब आपने यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो वहां पर क्या हो गया कि ये जो हमारा पदार्थ था लोहा, अब वह भी एक स्थायी चुंबक या चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा। पर बोला यह है कि हमें इसको भी चुंबकित करना है, तो इसके लिए किस प्रकार का चुंबकीय बल लगेगा? तो देखिए, अगर आपको शैथिल्य वक्र ध्यान है, ठीक है, शैथिल्य हानि ध्यान है, तो हम जानते हैं कि शैथिल्य हानि में क्या होता है कि जब हमारा चुंबकीय क्या आरोपित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र H, और ये क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण भी। ठीक है, जब भी किसी पदार्थ को, जैसे कि मान लेते हैं कोई परिनालिका है, उसमें लोहे की रोड रखी गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के कारण तो चुंबकीय प्रेरण है H, उसका मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने के कारण जो पदार्थ है वह क्या होगा दोस्तों, उसमें धीरे धीरे चुंबकत्व का मान भी बढ़ने लगता है। तो एक स्थिति प्राप्त होगी जहां पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है। तो ये बिंदु देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इस पर क्या होता है, चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे आप चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों, जो आरोपित है या हमारा जो क्षेत्र है, उसको कम करते जाते हैं। मतलब धारा के मान को धीरे धीरे आप कम करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम कर देने पर भी या शून्य कर देने पर भी, इस स्थिति पे, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र H का मान शून्य हो गया है। फिर भी कुछ चुंबकत्व अर्थात B क्या है दोस्तों, बना हुआ है उस पदार्थ में। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर धारा को विपरीत दिशा में क्या किया जाता है, विचुंबकित करने के लिए हमें धारा का मान परिवर्तित कर देना होता है विपरीत दिशा में। और उस स्थिति में जो हमारा चुंबकत्व होता है उस पदार्थ का, धीरे 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 कैसा हो जाता है दोस्तों, वह शून्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बिंदु आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और फिर आप क्या कर रहे हैं, ऋण H दिशा में फिर से हमारे धारा का मान बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बिंदु पर जाकर के फिर से जो चुंबकत्व है उसका मान बढ़ जाएगा और फिर से इस प्रकार से धारा का मान कम करने पर दोस्तों एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर हमने H का मान शून्य कर दिया है, फिर भी वहां पर चुंबकत्व बना हुआ है। और फिर यहाँ से आप फिर से क्या कर रहे हैं, धारा के मान को क्या कर रहे हैं दोस्तों, उल्टी दिशा में बढ़ा रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में बढ़ा रहे हैं। तो फिर इस बिंदु पर क्या मिल जाएगा आपको, चुंबकत्व का मान शून्य हो जाएगा। और फिर जब आप बढ़ाएंगे तो ये मान आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा और यहाँ पर फिर से एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर चुंबकत्व अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये जो लूप है वह क्या करता है दोस्तों, चलते रहता है। ठीक है, तो ये लूप इस प्रकार से चलते रहेगा सदैव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बिंदु जहाँ पर H का मान क्या कर रहे हैं, हम लोग रख रहे हैं, परंतु B का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो B का मान अर्थात इसका विचुंबकन होता है। तो B का मान शून्य कर देना मतलब इसको विचुंबकित कर देना। तो हम इस स्थिति में कहेंगे कि ये वाला जो बिंदु है वहां पे हमारा पदार्थ विचुंबकित हो चुका है। ठीक है, तो विचुंबकित हो जाना मतलब हमसे यह पूछा गया है कि ये जो बिंदु है वो क्या कहलाता है। तो जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र मतलब आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H का मान क्या करते हैं दोस्तों, उल्टी दिशा में बढ़ाते हैं, तो जो आपका चुंबकत्व है उसका मान शून्य हो जाना या पदार्थ का विचुंबकित हो जाना कहलाता है निग्राहिता। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि जो पदार्थ है उसके विचुंबकन के लिए चुंबकीय बल की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है निग्राहिता। ठीक है, तो निग्राहिता वो बिंदु होता है जहां पर हमारे पास में पदार्थ विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में बात करी है धारणशीलता की। ठीक है, तो धारणशीलता जो होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे ये बिंदु याद करिए, यहाँ पर आपने चुंबकीय क्षेत्र H का मान हटा दिया, शून्य है वहां पर, तब भी हमारे B का मान उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं पदार्थ की धारणशीलता। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि इस स्थिति में भी पदार्थ में चुंबकत्व होता है। ठीक है, तो ऊर्जा हानि जो होता है वह शैथिल्य का वक्र का पूरा क्षेत्रफल होता है। मतलब जितना
ज़्यादा बड़ा शैथिल्य वक्र रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी ऊर्जा हानि होगी। और शैथिल्य जो होता है दोस्तों, ये पूरी विधि जिसमें चुंबकन विचुंबकन होता है, तो दोस्तों ये भी इसका सही विकल्प नहीं होगा। अतः हम कहेंगे कि निग्राहिता की आवश्यकता होगी, जिसमें जो हमारा चुंबकीय बल है वो इस प्रकार से आरोपित करना पड़ेगा कि जहाँ पे पदार्थ क्या हो जाए, विचुंबकित हो जाए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।